बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, व्यर्थ जल के प्राथमिक उपचार में निम्न का निष्कासन होता है। तो हमारे पास विकल्प हैं, घुलनशील अशुद्धियां, स्थायी कण, जहरीले पदार्थ, हानिकारक बैक्टीरिया। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास व्यर्थ जल, या जिसे वाहित मल भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं वाहित मल। अब वाहित मल जो है यह होता क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे घरों, हॉस्पिटल, तो यहाँ लिखते हैं हॉस्पिटल तथा तथा स्कूलों से स्कूलों से निकलने वाला अपशिष्ट जल जो है, निकलने वाला अपशिष्ट जल जो है, इसे व्यर्थ जल या फिर वाहित मल कहा जाता है। और वाहित मल उपचार जो है किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे वाहित मल उपचार, या इस व्यर्थ जल को हम कह सकते हैं कि शुद्ध जल जैसे कि नदियों नहरों में बहाने से पूर्व इसका उपचार किया जाता है। तो वाहित मल का उपचार जो है यह 2 चरणों में किया जाता है। तो ये 2 चरण कौन कौन से हैं ये हम समझ लेते हैं। तो पहला तो होता है इसका प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार, या फिर इसे भौतिक उपचार भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं इसे भौतिक भौतिक उपचार के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा होता है द्वितीयक द्वितीयक, या फिर इसे जीव विज्ञानीय उपचार भी कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसे जीव विज्ञानीय उपचार के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, प्राथमिक या भौतिक उपचार जो है इसके अंदर सर्वप्रथम पहला चरण होता है निस्यंदन। निस्यंदन, या जिसे कहते हैं छानना। तो यहाँ लिखेंगे छानना। छानने के द्वारा जो है बड़े आकार की गंदगी जैसे कि बोतलें, कपड़े, ये पृथक किए जाते हैं। और इसका दूसरा जो चरण होता है वह है अवसादन। तो यहाँ लिखते हैं अवसादन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं निस्यंदन के द्वारा बोतल, कपड़े का पृथक्करण, कपड़े का पृथक्करण किया जाता है, क्योंकि इस वाहित मल के अंदर या फिर व्यर्थ जल में बोतलें, कपड़े ये भी होते हैं। तो बोतलों और कपड़ों का जो पृथक्करण है यह निस्यंदन के द्वारा किया जाता है, छान कर किया जाता है। और अवसादन के दौरान हम कह सकते हैं ग्रिट, कंकड़, पत्थर, पत्थर, सिल्ट, मिट्टी, मिट्टी का पृथक्करण जो है यह किया जाता है। इसीलिए इसे भौतिक उपचार के नाम से जाना जाता है। और दूसरा हमारा जो द्वितीयक या जीव विज्ञानीय उपचार है, इसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हुए इस व्यर्थ जल में घुली हुई कार्बनिक गंदगी को पाचित कर इसे साफ किया जाता है। अर्थात यहाँ पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे जीव विज्ञानीय उपचार के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है, व्यर्थ जल के प्राथमिक उपचार में निम्न का निष्कासन होता है। तो प्राथमिक उपचार जो है जल का, व्यर्थ जल का, तो यह 2 पद में या 2 चरणों में होता है, निस्यंदन और अवसादन। निस्यंदन के द्वारा बोतल, कपड़े का पृथक्करण किया जाता है, और अवसादन के द्वारा ग्रिट, कंकड़, पत्थर, सिल्ट, मिट्टी का पृथक्करण किया जाता है। इसके अंदर बने होते हैं अवसादन टैंक, जिसके अंदर जल को छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, उसे हिलाया नहीं जाता, जिससे कि ग्रिट, कंकड़, पत्थर, मिट्टी जो है वो नीचे की ओर बैठ जाती है। इसे अवसादन हम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला विकल्प। तो पहला विकल्प है घुलनशील अशुद्धियां। तो इसके द्वारा घुलनशील अशुद्धियों को दूर नहीं किया जा सकता। तो हमारा ए विकल्प जो है ये गलत होगा। इसके द्वारा अघुलनशील अशुद्धियां जो हैं, जो घुल नहीं सकती, उन्हें दूर किया जाता है। बी दिया गया है स्थायी कण। तो हमारा बी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। इसके द्वारा स्थायी कणों जैसे कि ग्रिट, कंकड़, पत्थर, मिट्टी को पृथक किया जाता है। सी दिया गया है जहरीले पदार्थ। तो इसके द्वारा जहरीले पदार्थों का भी पृथक्करण नहीं होता है। और डी दिया गया है हानिकारक बैक्टीरिया। तो इसके द्वारा जीवाणुओं का पृथक्करण भी नहीं किया जाता है। तो हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।